अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। चलें जी, चलते हैं। आज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन तमाम दोस्तों के लिए जो फॉरेक्स पे भी और बाइनरी पे भी प्रॉब्लम में फ़ेस कर रहे हैं, कंटिन्यू हर स्ट्रेटजी में मसले मसाइल फेस कर रहे हैं और उन्हें पता नहीं चल रहा कि यार ग्रीन कैंडल आते आते एकदम रेड क्यों आ जाती है, रेड कैंडल आते आते एकदम ग्रीन क्यों आ जाती है। इसी बहस में या इसी चीज़ में वो परेशान है। तो काइंडली वीडियो पूरी देखें और पूरी देख के उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अगर आप फॉरवर्ड करके देखना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन वीडियो पूरी देखेंगे तो मज़ा आएगा। मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि मार्केट रिवर्स क्यों होती है, उसके रीज़न्स क्या होते हैं और मार्केट में रिवर्सल जो बनते हैं वहाँ से आप अपनी ट्रेड कैसे ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। और उन रिवर्सल्स पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको उस स्ट्रेटजीज़ पे। जब आप रिवर्सल का आपको पता चल जाता है कि मार्केट रिवर्स क्यों हो रही है, उसका रीज़न क्या है, तो उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं स्ट्रेटजी इस्तेमाल करने पे। तो काइंडली इसीलिए मैंने कहा है कि वीडियो पूरी देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। मज़ा नहीं आए तो भाई ये जितना भी टाइम आप इस वीडियो में लगाएंगे मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, अपनी वीडियो दे देगा, उतना टाइम मैं आपको वापस दे दूँगा। इतनी अच्छी वीडियो ये होने वाली है, ठीक है। सो सबसे पहले डिस्क्रिप्शंस में मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम के लिंक्स अवेलेबल हैं, दोनों ग्रुप्स के, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई पैसे पाई, कोई एफिलिएशंस का चक्कर नहीं है, कोई पेड कोर्स का चक्कर नहीं है, कोई मेंटरशिप का चक्कर नहीं है। इवन मेरे ग्रुप में और भी दोस्त हैं जो सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। और तमाम दोस्तों को एक और वार्निंग है, वो ये है कि कोई भी मेरे ग्रुप का बंदा हो या बाहर का बंदा हो, कोई भी मेरे नाम से आपको कहे कि पेड कोर्स है कोई, या पेड कोर्स कर लें, या हम ज़ीशान सब के स्टूडेंट हैं या उन्होंने हमें कहा है पैसे दे देंगे, हर तरह के स्कैम से अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि मेरा कोई भी पैसे की लेन देन से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि मेरी सारी एजुकेशन फ्री है, एज़ यू नो। ओके, सो जी चलते हैं वीडियो की तरफ। और आपको मैं बताता हूँ, पहले आपको लॉजिक समझाता हूँ, उसके बाद आपको मैं बताऊँगा ये वीडियो फॉरेक्स प्लस बाइनरी दोनों के लिए ही ज़रूरी है, ठीक है। तो समझिएगा प्लीज़ बात को। मार्केट यूं जा रही है, ऐसे जाती है ना मार्केट। अब आप कैंडल्स में कहेंगे, अभी अब कैंडल में भी चलते हैं। मार्केट यूं जा रही है, ऐसे ही जा रही होती है ना मार्केट। तो यहाँ से आपको कैसे पता चलता है कि ये रिवर्सल आया है, उसका रीज़न क्या है, यहाँ से मार्केट नीचे क्यों गई है, यहाँ से मार्केट नीचे क्यों गई है। और जब आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा कि यहाँ से मार्केट क्यों गई है, तो नेक्स्ट टाइम अगर वो पॉइंट वही है जो आपको बताया जा रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट उस पॉइंट पे जाएगी आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको समझ लेना चाहिए कि मार्केट जब यूँ चल रही होती है, ये बनता क्यों है, इसके रीज़न्स क्या हैं। मार्केट ऐसे चलनी चाहिए ना, वरना तो अगर इस तरह के रीजंस ना आए तो मार्केट तो यूँ चलेगी सीधी सीधी सीधी, लेकिन ऐसे चल नहीं सकती मार्केट। अगर ऐसे चलेगी तो फिर तो समझ लें आपके हर आदमी अमीर हो जाएगा। यहाँ ट्रेड लगाएगा कि यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, ऊपर जाते 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 नीचे आएगी। तो मार्केट चलती है यूँ, एज़ यू नो। जब मार्केट ऐसे चलती है, तो जब मार्केट यूँ होती है तो यहाँ ऐसा क्या होता है जो मार्केट नीचे जा रही है, या ऊपर गई फिर नीचे आई, तो यहाँ ऐसा क्या होता है कि मार्केट नीचे आई। तो भाई आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मार्केट में रिवर्सल आता है, जिसको हम पुल बैक भी कहते हैं, जिसको हम वेव्स भी कहते हैं, जिसको हम बहुत सारे नामों से हम जानते हैं। रिवर्सल्स को हम हर कॉन्सेप्ट में अलग अलग नामों से जानते हैं कि इम्पल्सिव वेव क्या होती है, करेक्शंस क्या होती है। जो इम्पल्सिव या करेक्शंस होती हैं वो क्यों होती हैं, हमने वो समझना है, उसके बाद स्ट्रेटजी की तरफ चलेंगे। देखें ये मार्केट यूँ जा रही है, यूँ यूँ यूँ, ये रीज़न्स क्या हैं पहले आपने ये समझना है। अगर आपने ये रीज़न समझ लिए तो यकीन करें आपको, आपकी ट्रेडिंग में आपको बहुत मज़ा आ जाएगा कि रीज़न्स क्या होते हैं किसी भी रिवर्सल के। व्हाटएवर वो पुल बैक हो, इम्पल्सिव हो, एसएमसी के हिसाब से आपका ऑर्डर ब्लॉक हो, व्हाटएवर कोई भी नाम दे दें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके रीज़न्स क्या हैं। तो भाई सबसे पहले याद रखें कि मार्केट सिर्फ दो वजूहात से रिवर्स करती है।
दो वजूहात से ही रिवर्स करती है। पहली वजह क्या है, पहले आप समझ लें, ठीक है। पहली वजह है ब्रेकआउट, ठीक है। दूसरी वजह एक और होती है, देखें, एक तो ब्रेकआउट होती है, हम इसको BK करते हैं ताकि आपको और आसानी हो। एक सेकेंड, क्या हो गया। पहली वजह ब्रेकआउट, दूसरी वजह समझिएगा प्लीज़ SNR, ठीक है। दो वजूहात होती हैं मार्केट को रिवर्स करने के लिए, ये दो वजूहात ही मार्केट को रिवर्स कराती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से यूँ जा रही है और नीचे आई, फिर यूँ गई, यूँ आई, तो यहाँ या तो ब्रेकआउट हुआ है या किसी SNR से रिवर्स हुई है, ऐसे ही है ना। तो मार्केट के रिवर्सल के सिर्फ ये दो रीज़न होते हैं, बाकी जो भी कुछ कोई बताए, किसी भी कॉन्सेप्ट से बताए, SMC बताए या वॉट एवर कोई और कॉन्सेप्ट बताए, उन सारे कॉन्सेप्ट को एक तरफ रखें, लेकिन रिवर्सल्स के सिर्फ ये दो रीज़न होते हैं कि या तो मार्केट ब्रेकआउट के बाद रिवर्स होती है या SNR से वापस रिवर्स होती है, दो रीजंस होते हैं। अच्छा, अब आपको कैसा पता चलता है कि कौन सी SNR या कौन सा ब्रेकआउट आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा? ये बहुत ही समझ लें आपके मिलियंस का सवाल है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जी यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी या नहीं होगी, क्योंकि आपको दो वजूहत तो पता चल गई। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, समझना बात को, बहुत गौर से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपको ये पेड कोर्स में भी शायद ही कोई बताएगा, अगर बताएगा तो इतनी डिटेल में नहीं बताएगा जितना मैं बताने वाला हूँ। रीजंस मैंने बता दिया आपको, दो रीजंस हैं, ब्रेकआउट और एक SNR, मतलब इन दोनों वजूहत से ही मार्केट रिवर्स होती है, बाकी मार्केट में तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब बहुत सारे बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं, तो भाई बहुत सारे टाइप इसकी हो सकती हैं इस SNR की, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल एंड परचेज इक्वल हो जाए, जिसको हम इक्वलिज्म कह भी सकते हैं कि भाई जिस पॉइंट पे जाके इक्वलिज्म हो जाता है वहाँ से मार्केट रिवर्स होती है, यस, लेकिन वो हम SNR ही कहते हैं, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड हम कह सकते हैं, सप्लाई एंड डिमांड आल्सो पार्ट ऑफ द SNR, मतलब यूँ कह लें SNR पार्ट ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड अगर बिग करके सोचेंगे आप, तो बिग कॉन्सेप्ट में सप्लाई एंड डिमांड बनता है, हम उसे छोटा कर लेते हैं तो SNR बनता है। ब्रेकआउट सिंपल है, किसी भी SNR को जब भी मार्केट ब्रेक करती है तो उसको हम ब्रेकआउट कहते हैं, और यही दो ही रीज़न बनते हैं मार्केट को रिवर्स करने के, ठीक है। तो अब हमने अपनी ट्रेड कैसे लेनी होती है, क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलें जी, अब इसको समझ लेते हैं। अब सो कि यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी, ओके। अब हम समझ लेते हैं। देखें, अब मुझे एक बात बताइए, और से बताइएगा प्लीज़, थोड़ा सा दिमाग को हाजिर रखिएगा ताकि आपको पता चले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब सो के बाद भी आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अब मैंने कहा एक कैंडल ऐसी बनी है, एक कैंडल ऐसी बनी है, एक SNR हो गई है, एक मतलब सेटअप हो गया है। ये मैं बताता हूँ आपको, कंफ्यूज नहीं होगा, बात पूरी सुनेंगे समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, ओके। एक SNR हो गई आपकी है, अब यही ब्रेकआउट भी बनेगी आपकी और यही SNR भी बनेगी आगे जाके, काइंडली बात को समझिएगा, ओके। दो सेटअप यहाँ आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है, दो सेटअप आ रहे हैं आपके सामने, एक ये, एक ये। अब मैं अगर कहूँ आपको कि कौन सा सेटअप में सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्या कहेंगे, ज़रा सोचें। इन दोनों सेटअप में अगर मेरा सवाल ये हो कि सेलर किस में स्ट्रॉन्ग है और इन दोनों सेटअप में कौन सी पॉइंट ऐसी होगी जहाँ से नेक्स्ट टाइम हमें सेलर्स आसानी से बायर्स को ऊपर नहीं जाने देंगे, जब मार्केट यहाँ दोबारा, मैं इधर इसको करता हूँ और आपको बताता हूँ कि जब मार्केट यहाँ से नीचे चली गई, जब मार्केट इधर आएगी तो क्या रिस्पांस आएगा इस पॉइंट पे, जो अभी हमने रिवर्सल वाली डिस्कस की थी ना, ये वाली, अब बात वो हो रही है। तो इस पॉइंट पे सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या इस पॉइंट पे सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? अब लॉजिकल बात ये है, अगर आप लोग दोस्त कहेंगे कि यार यहाँ सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किस जगह, इस जगह, तो शायद वो अपने दिमाग के हिसाब से बात तो सही कर रहे होंगे, लेकिन उसकी लॉजिक ये नहीं होगी, सेलर यहाँ स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, उसकी वजह है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बायर क्या है, बताएंगे ज़रा, कोई बताएगा?
इस कैंडल में बायर स्ट्रॉन्ग है या वीक है? ऑफ कोर्स वीक है, ठीक है, वीक बायर है और ये सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो इट मीन्स कि यहाँ सेलर आसानी से आया है, यहाँ सेलर्स को ज़्यादा पावर लगाने की ज़रूरत नहीं हुई है क्योंकि बायर्स तो ऑलरेडी वीक था, सेलर्स ठक करके आ गया। तो इट मीन्स कि ये वाला जो SNR है वो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, भले ही कैंडल ये वाले स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन SNR स्ट्रॉन्ग नहीं है। लॉजिक के ये कहती है कि वीक बायर्स को तोड़ के सेलर आया है, तो इट मीन्स कि सेलर्स को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी है। दैट्स वाई इस वाले SNR को हम वीक SNR कहेंगे। क्यों वीक कहेंगे? क्योंकि वीक बायर्स को तोड़ के एक स्ट्रॉन्ग सेलर आया है, तो इट मीन्स कि उसने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। ऑलरेडी बायर्स वीक थे तो सेलर स्ट्रॉन्ग आए या वीक आए तो वो तो वीक ही होगा क्योंकि बायर्स ही वीक हो गए थे। लेकिन अगर हम इस सेटअप की बात करें तो क्या इस सेटअप में आप देख सकते हैं बायर्स कितना स्ट्रॉन्ग है? एक ऐसे ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स और एक छोटी सी कैंडल सेलर्स ने बायर्स को रोका है। इट मीन्स कि यहाँ सेलर्स ने एक सैलाब को रोका है ऊपर जाते हुए, तो इट्स मीन्स कि जो छोटे से सेलर्स हैं ये स्ट्रॉन्ग सेलर हैं। ये वाली SNR स्ट्रॉन्ग SNR है। क्यों स्ट्रॉन्ग SNR है? क्यों स्ट्रॉन्ग SNR है भाई? क्योंकि वीक सेलर्स ने स्ट्रॉन्ग बायर्स को रोक लिया है, छोटे से सेलर्स ने स्ट्रॉन्ग बायर्स को रोक लिया, भले कैंडल कुछ भी हो। इसकी लॉजिक अगर दूसरे तरीके से समझें तो यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ फ़र्ज़ करें, यहाँ बायर्स थे 92 काउंटेड, ये समझ लें इस बायर्स की 92 की फ़र्ज़ कर लेते हैं, ठीक है, को टेक्निकली समझाने के लिए। तो इन 92 को रोकने के लिए कितने बायर सेलर्स चाहिए जब जाके ये सैलाब रुकेगा? कितने? 93। कितने? 93 बायर्स सेलर्स को चाहिए रोकने के लिए। अगर 93 सेलर्स आएंगे तो 92 को रोकेंगे, ऐसे ही है। तो भले ही ये कैंडल छोटी है लेकिन इसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा है या इसमें सेलर्स इतने ज़्यादा हैं कि 93 हैं जब जाके इसने 92 को रोका है। तो इट मीन्स कि ये तो स्ट्रॉन्ग सेलर हुआ ना। तो ये वाला पॉइंट, चाहे ये नंबर कोई भी हो, नंबर से मुराद होल नंबर की कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो गया, जबकि ये वाला पॉइंट स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों नहीं है? ये वीक SNR है। क्यों? रीज़न क्या है इसका? कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ थे 25 बायर्स, तो 26 भी आ जाते तो तोड़ देते ना, लेकिन यहाँ भले ही ये 60 आए हैं, डोंट केयर। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ऑलरेडी बायर्स स्ट्रॉन्ग थे ही नहीं, तो सेलर्स भले 100 आ जाए, कैसे स्ट्रॉन्ग हो गया? अगर ये बायर्स को, स्ट्रॉन्ग बायर्स को रोकते तो हम कहते कि ये स्ट्रॉन्ग है, इसने स्ट्रॉन्ग बायर्स को नहीं रोका। अब यहाँ 60 हो, 20 हो, 30 हो, हमें पता ही नहीं कितने, यहाँ हमें कंफर्म है कि हाई नंबर ऑफ बायर्स को रोका गया है, जिसने रोका है वो उससे ज़्यादा ही होगा तभी रोका है। दैट्स वाई ये दो किस्म की SNR होती हैं जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं और तीसरी कोई चीज़ नहीं है। तो ये बहुत होप्सो की बात समझ आई हो। अब अगर आप देखें तो हमने ट्रेड कैसे लेनी है, अब हम उस सेटअप को समझ लेते हैं और फिर एग्जांपल्स इसकी चल के देख लेते हैं। फिर आपको मैं इसकी एग्जांपल भी दिखाऊंगा, फिर आप इस पर प्रैक्टिस करें, आपको मज़ा आएगा। नहीं आया तो भी बताइएगा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर देखते हैं, चलें देखें। ये बायर्स था, अब आपने बताना है ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं है ना, ठीक है। एक SNR ये है आपकी जो अभी हमने बनाई है। अब आपने बताना है स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। स्ट्रॉन्ग कैसे पता चलता है, उसकी टाइप्स होती हैं, मैं भी आपको 2 मिनट में बता देता हूँ स्ट्रॉन्ग और बायर्स की कैंडल्स का, ठीक है। एक बायर्स ये है आपका, ठीक है, बिल्कुल मामूली सी ले लेते हैं, ओके, समझ जाएगा। और ये आपकी एक सेलर्स की भी ले लेते हैं। तो ये 2 SNR बन गई हैं आपके। मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको समझा रहा हूँ, काइंडली समझिएगा। रीज़न्स आपको मैं बता चुका हूँ कि ब्रेकआउट कैसे होगा, और अभी दोनों रीज़न्स यहाँ कनेक्ट करने हैं अपने जो पहले पढ़ा है, ओके। तो ये है आपकी वीक SNR, ठीक है। अब भाई वीक SNR है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ एक SNR बनी हुई है इस जगह, मार्केट यहाँ से चली जाती है नीचे, ठीक है,
सही है। फॉर एग्जाम्पल कैसे भी नीचे चली गई, वीक एस एन आर है, याद रखिएगा कौन सी एस एन आर है, वीक एस एन आर है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, याद रखिएगा क्योंकि ये कैंडल दोनों तरफ से विग्स हैं, इट मीन्स दैट इज़ अ वीक एस एन आर, ओके, नॉट अ स्ट्रॉन्ग एस एन आर, ठीक है। अच्छा, अब बायर्स यहाँ से ऊपर जाना शुरू होता है, बायर्स ऊपर जा रहा है यहाँ से, ठीक है, सही है। अब यहाँ से उसको जो भी रिएक्शन मिलना है, चाहे वो यहाँ इस एस एन आर के नीचे क्लोज हो जाए, गैप देखें, अब हमने कुछ नहीं देखना, फिर उसके बाद वो इसको क्रॉस भी कर जाता है, सही है, इस वाली वीक एस एन आर को क्रॉस कर जाता है। तो अब मुझे बताओ कि ये वाले जो सेलर्स थे वो स्ट्रॉन्ग थे या वीक थे, ये वाले जो सेलर्स थे वो स्ट्रॉन्ग थे या वीक थे, ऑफ कोर्स वीक थे, क्योंकि वीक बायर्स के बाद आए थे तो इट मीन्स के वीक थे। तो वीक सेलर्स यहाँ ब्रेकआउट के बाद वापस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ऑलरेडी वीक थे वो। जब वो यहाँ से वापस नहीं आएंगे तो यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे आपको एक ग्रीन की ट्रेड मिल सकती है। अगर याद रखें कि जब भी वीक एसएनआर क्रॉस होती है तो मार्केट ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू जाने की कोशिश करती है, और जब स्ट्रांग होती है तो रिवर्सल होता है। मैं उसकी भी रीज़न बताता हूँ, ठीक है। अफसों के बात आपको समझ आई होगी। इस कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हैं। कुछ चीज़ें और अगर आप अपने दिमाग से जोड़ना चाहें इसके साथ जोड़ सकते हैं। मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आप इसके साथ जोड़ दें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक सेकेंड कॉल आ रही है यार जी। तो बात हमारी चल रही थी, माजरत कॉल आ गई थी। बात हमारी चल रही थी कि जब भी आपकी वीक एसएनआर, जो कि मैंने भी आपको समझाया है साला 15 मिनट में, वीक एसएनआर क्रॉस होगी तो मार्केट में कंटिन्यूशन होता है। जब भी स्ट्रॉन्ग होती है तो वहाँ से लॉजिकली रिवर्सल होता है। कैसे होता है अब चलते हैं ज़रा इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ब्रेकआउट की ले सकते हैं ट्रेड। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि रिवर्सल क्यों होता है, वो अब आपको पॉइंट समझ आएगा यहाँ से, ठीक है। ओके, मार्केट यहाँ से चली भाई, चलो भाई इधर आ जाते हैं आप इधर, ओके। मार्केट यहाँ से चली, नीचे गई, कैंडल नहीं बनाते मेरे ख्याल में, कैंडल लंबा हो जाता है यार, ये तो बिल्कुल ही लाइन ही नहीं समझ आएगा आपको। चलो कैंडल ही बना लेते हैं, ओके। सो मार्केट यहाँ से नीचे गई, ओके, ठीक है। मार्केट यहाँ से गई, फिर मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया, सही है। मार्केट ने दोबारा यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया। तो ये पॉइंट अब आपका कौन सा पॉइंट है ज़रा बताएं। दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसएनआर। स्ट्रॉन्ग एसएनआर से मुराद यहाँ पे इस पॉइंट पे सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैंडल को रोक लिया था, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से आपको दो किस्म के रिवर्सल देखने को मिलेंगे, ये दोनों जो मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं आपको। कौन कौन से? एक रिवर्सल आपको मिलेगा इस तरह का, अगर तो यहाँ आप ऐसे मैं बना लूँ, बस समझना बात को, पहले इसका एसएनआर समझ लेते हैं। अच्छा, विग आपने एसएनआर को कवर करना होता है, विग भी आपको एसएनआर कवर कर लें, मतलब ये इसके अगर ऊपर विग है तो वो भी ले लें। अगर मार्केट में बिल्कुल क्लोज कैंडल क्लोज होती है, मतलब गैप नहीं होता अगली कैंडल बनने का, जैसे इस कैंडल में गैप नहीं है बिल्कुल अगली कैंडल बनने का, और अगर बिल्कुल ये तो थोड़ा सा है ना, लेकिन अगर ये भी कवर हो और बिल्कुल जाके एसएनआर पे क्लोज होती है तो यहाँ से रिवर्सल आ जाता है। ये आपकी ट्रेडेबल कैंडल होती है पहली, यहाँ से आपकी रिवर्सल के चांस होते हैं, ये आपकी ट्रेडेबल कैंडल होती है। कौन सी वाली है ये वाला पॉइंट है ये, ठीक है। एसएनआर क्यों होता है? लॉजिकल अगर आप इसको समझें तो लॉजिकल क्या है, ये पॉइंट सेलर्स का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि इसने सैलाब को रोका था वो बायर्स के जाते हुए, बताया आपको अभी, और अगली बायर्स वहाँ जाके उस पर ही क्लोज करते हैं, तो सेलर्स इतनी आसानी से बायर्स को अब नहीं जाने देते। भले ही कितने भी स्ट्रॉन्ग बायर्स जा रहे हो, सेलर्स कोशिश करते हैं कम से कम एक ट्राई वो करें जाने की नीचे, तो यहाँ आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर कैंडल में गैप नहीं है, बिल्कुल जाके एसएनआर पे क्लोज हुई है। अगर मैं कहूँ कोई बोले दोस्त कि ऐसे कैंडल हो सर, बोलो ऐसे सवाल करते हैं ग्रुप में जो समझ नहीं आती बात जिन्हें, ऐसी कैंडल हो, ऐसी में नहीं ले सकते आप ट्रेड, क्योंकि ये जो गैप है ना, ये वाला जो कैंडल का गैप है, इसको भरने के लिए फिर एक ग्रीन आ सकती है, ठीक है। सो ये पॉइंट क्लियर हो गया। एक रीज़न आपका एसएनआर हो गया ये वाला रिवर्सल का, ये ट्रेडेबल कैंडल हो गई, रीज़न भी आपका कवर हो गया। दूसरा
दूसरा समझिएगा। ओके, होप सो कि यार बात आपको मैं सही समझा पा रहा हूँ और आपको समझ भी आ रही होगी। दूसरा रीज़न, मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया। किसको जी? इस एसएनआर को मार्केट ने अगर क्रॉस कर दिया तो भी यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रेटजी आपकी काम करेगी और यहाँ से रिवर्सल आएगा, कम से कम एक कैंडल का तो आएगा। क्यों आएगा? लॉजिकल अगर आप समझेंगे कि ये जो सेलर है जो स्ट्रांगली इस जगह पे आया था वो इतनी आसानी से बायर्स को ऊपर जाने नहीं देगा। दैट्स वाई यहाँ से सेलर्स वापस आएगा, चाहे वो एक कैंडल के लिए आए। तो ये आपकी ट्रेडेबल कैंडल होगी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में जो इससे कनेक्ट हो रही है। और अगर विदाउट गैप अगर कैंडल बन जाती है जो कि अभी बताया है, तो आप एसएनआर स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं रिवर्सल के लिए। सेम एज डाउन ट्रेंड से और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड सेम ही होंगे, दोनों तरीके से बात एक ही है, तो काइंडली समझिएगा। और इस वाले सिनेरियो में आप कंटिन्यूएशन की ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ आपको कोई ख़ास रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। मिला भी तो यही मिलेगा हल्का फुल्का, ब्रेकआउट के बाद नहीं मिलेगा। तो होप सो के दोनों पॉइंट आपको समझ आ गए। इन दोनों पॉइंटों को अगर आप अपनी किसी भी स्ट्रेटजी से जोड़ दें तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना था कि मार्केट के रिवर्सल के कौन से रीज़न्स होते हैं। ये 2 रीज़न्स होते हैं, इन दोनों रीज़न से मार्केट आती है। अब मैं ये स्क्रीनशॉट हटा रहा हूँ यहाँ से, और काइंडली अगर किसी को बनाना है स्क्रीनशॉट तो बना लिएगा वो, मैं 1 सेकंड रोक भी लेता हूँ। फिर उसके बाद अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ, इसी बात को लेते हुए तो फिर आपको ये बात समझ आ जाएगी। भाई ये मार्केट जा रही है यूँ, ठीक है, हम बहुत सुनते हैं ना कि रिट्रेसमेंट क्या है, रिट्रेसमेंट क्या है, रिट्रेसमेंट क्या है। मार्केट ऐसे नीचे ऊपर जा रही है, एक रेड कैंडल आ गई। तो ये मार्केट को जब सीधी जा रही थी तो क्यों रेड कैंडल आई है, रिट्रेसमेंट क्यों आई है? क्योंकि यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग एसएनआर हो सकती है जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है। इसी तरह मार्केट चलती है पीछे बैकअप को लेके, लास्ट वाला जो भी प्राइस एक्शन होता है यहाँ स्ट्रॉन्ग एसएनआर होता है, इस वजह से एक आ जाती है, फिर नीचे जाएगी मार्केट, फिर इस पे आएगी, फिर ऐसे जाएगी। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला ही प्राइस एक्शन देखना है, बिल्कुल पीछे नहीं जाना है। होप सो के बात समझ आई होगी। इससे अच्छी तरह से आपको ये स्ट्रेटजी नहीं समझा सकता था। मैं अब आपको एग्जांपल्स देता हूँ। 22 मिनट की वीडियो ही है, 2-3 मिनट में आपको एग्जांपल्स देता हूँ, फिर हम चलते हैं, वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, ये लॉजिक्स अगर आपको समझ आ गई ना भाई, तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा आपको समझ। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता रहा था मैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक कैंडल्स आप कैसे देखेंगे। देखें, कोई भी इस तरह की कैंडल, बायर्स की कैंडल की बात हो रही है, बायर्स की कैंडल अगर ऐसी है, क्या हो गया भाई, बायर्स की कैंडल ऐसी है जिसमें नीचे वेग है, तो ये बायर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, इसको अगर कोई सेलर्स की कैंडल रोकेगी तो वो स्ट्रॉन्ग सेलर्स की स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, लेकिन अगर बायर्स की कोई मतलब पहले स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बना लेते हैं बायर्स की हम, बिल्कुल मामूली सा, यहाँ छोटा सा वेग है तो भी वो स्ट्रॉन्ग ही कहलाएगी। ठीक है, लेकिन बड़ा ना हो। ये तो इस तरह की जो भी कैंडल्स होंगी आपकी आंख समझ जाएगी कि स्ट्रॉन्ग है। तो इसके बाद कोई भी सेलर्स की कैंडल आएगी तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा सेलर्स के लिए। ये ऐसे पॉइंट के बाद आप ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी पे भी ट्रेड ले सकते हैं और विदाउट गैप वाली कैंडल पे भी ले सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की कैंडल आती हैं जिसके दोनों तरफ वेग हो, ठीक है, या ऊपर वेग हो, सही है, तो वो बायर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं होगी, उसमें सेलर्स इन्वॉल्व होगा। इस तरह का हो या छोटी सी वेग हो, ऊपर वेग हो या दोनों साइड वेग हो, इस तरह की कैंडल्स को आप एसएनआर में इन्वॉल्व करेंगे तो ये वीक एसएनआर के लिए कर सकते हैं, कंटिन्यूशंस के लिए, जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं करेंगे। इस तरह की कैंडल्स आप खुद पहचान सकते हैं, स्ट्रॉन्ग और बायर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स कौन सी होती हैं और वीक कौन सी होती हैं। गूगल कर लें, आपको गूगल पे भी इमेज मिल जाएगी स्ट्रॉन्ग और वीक की। ये तो मैंने लॉजिक आपको बता दी है कि इस तरह आप देख सकते हैं, इसी तरह सेलर्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलें जी, जल्दी जल्दी हम चलते हैं। ओके, दैट्स वेरी गुड एग्जाम्पल्स हियर, यू कैन सी हियर। ये देखें आप ज़रा, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ज़रा बता दें, जल्दी बता दें भाई। स्ट्रॉन्ग है, क्यों स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग कैंडल को इसने रोका है, ऐसे ही है, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? स्ट्रॉन्ग एसएनआर। अब यहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए? विदाउट गैप एक रेड कैंडल या ब्रेकआउट के बाद एक रेड कैंडल, ऐसी है। तो ज़रा देखें, यही एग्जाम्पल थी, यहाँ रेड कैंडल आ गई, ये ट्रेडेबल कैंडल थी।
अंडरस्टैंड। एक मैंने आपको सेलर्स की दिखा दी एग्जांपल्स, एक बायर्स के। आपको हज़ारों एग्जांपल्स मिलेंगी। खुद अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे हाँ सर ये तो आपने सही कहा है, तो बड़ी ही अच्छी बात आपने बताई है, नई बात है। जो दोस्त हैं कुछ जो जिनको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है वही बात समझ सकते हैं कि हाँ सर दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि ये शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा मेरे ख्याल में। ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं, ये वीक कैंडल है, तो वीक के बाद कंटिन्यूशन होगा जैसे हमने बताया है। यस दैट इज़ अ कंटिन्यूशन। अगर आप इसकी वीक भी लगा लेंगे तो भी जो मैंने बताया था वीक के बाद आपको कंटिन्यूशन मिल सकता है, तो ये कंटिन्यूशन मिला है आपको। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग की बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल्स की बात करते हैं। ये आपकी बायर सेलर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये वाली। ठीक है, बायर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये वाला स्ट्रॉन्ग एसएनआर है बायर्स के लिए। और यहाँ देखें विदाउट गैप था, तो ये आपको एक कैंडल ग्रीन मिली है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर था। तो ऐसी आपको मैं बहुत सारी एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने ग्रुप में अपने दोस्तों को कुछ वीडियो भी दी थी इस हवाले से कि सर बताइए कौन सी स्ट्रेटजी है, तो कुछ दोस्त शायद कंफ्यूज भी हुए होंगे, तो अब उन्हें समझ आ गई होगी। अच्छा, मैं ये दावा नहीं करता कि 100% चलेगी, कहीं नुकसान भी कर सकती है आपको, लेकिन इसके लिए आपको अपना दिमाग थोड़ा सा ज़रूर लगाना पड़ेगा। चाहे वो वॉल्यूम के साथ लगा दें, चाहे वो फॉर एग्ज़ाम्पल कलर पैटर्न्स के साथ लगा दें, चाहे वो बैलेंस थ्योरी के साथ लगा दें, व्हाटएवर, कोई भी आप इसमें एक चीज़ और ऐड कर दें तो ये आपकी स्ट्रेटजी हो जाएगी बड़ी ज़बरदस्त सी, और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और ये जो बात आपको मैंने बताई है ना, ये आप फॉरेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसएनआर और वीक एसएनआर में। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो इसी तरह आप कर सकते हैं फॉरेक्स में। स्कैल्पिंग में भी ये स्ट्रेटजी काम करती है इसी तरह। भाई स्ट्रॉन्ग एसएनआर और वीक एसएनआर जब आपको समझ आ गया तो मार्केट आपको कंटिन्यूएशन भी दे सकती है और मार्केट आपको रिवर्सल भी दे सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको बात समझ आ जाए। इसने ब्रेकआउट किया है, ये कंटिन्यू दे गई आपको। तो वीक और स्ट्रॉन्ग इसको अगर आपकी आंख ने पहचान लिया सो आपको बहुत ही सारी एग्जांपल्स मिलेंगी इसकी। एक एग्जांपल्स नहीं, हज़ारों एग्जांपल्स मिलेंगी। लेकिन ये याद रखें कि कोई भी चीज़ 100% नहीं है, कोई भी चीज़ 100% नहीं है। कहीं ना कहीं लॉस भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि भाई लॉस नहीं होगा, आपका लॉस ज़रूर हो सकता है। यहाँ भी देखें, अगर एक और एग्जांपल अगर आप मुझे नज़र आइए, मैं लास्ट एग्जांपल कर रहा हूँ, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसएनआर। ठीक है ना। तो यहाँ देखें, यहाँ से सेलर्स वापस आया है। अगर आप देखेंगे तो अगर इसने ब्रेकआउट किया तो फ़ौरन सेलर वापस आया। सो इस तरह वीक और स्ट्रॉन्ग एसएनआर दोनों आप देखें, कोशिश करें कंटिन्यूएशंस की ट्रेड इस पे ना लें, इस पे ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी वाली यूज़ करें, वो ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन कंडीशंस भी यूज़फुल है, दोनों आप यूज़ करें। और उसके साथ अगर आप बैलेंस थ्योरी जोड़ देते हैं, जो कि मेरी वीडियोस अवेलेबल है, मैं बोल के थक गया हूँ आपको। अगर आप काम करने वाले हैं, अगर आप करने वाले हैं तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजीज़ बन जाती हैं ये। क्यों आप पैड के चक्कर में स्ट्रेटजी ढूंढें, कलर पैटर्न्स हो सकते हैं। ठीक है, और तीसरी एक और एग्जांपल भी आपको दे दूं, वॉल्यूम, VOL, तीनों को आप इस्तेमाल करें। तीनों की वीडियोस मेरे पास हैं, मेरे चैनल पे पड़ी हैं, जाएं ढूंढें, देखें, थोड़ी मेहनत करें। मैं हर चीज़ आपको नहीं दे सकता, आप ख़ुद भी थोड़ी सी एफर्ट्स करें, तीनों की वीडियोस देखें। ये वाली वीडियोस लोग बहुत सारे कंफ्यूज हैं, तो ये वाली वीडियो एक्चुअल मनी मैनेजमेंट वाली वीडियो है, या आप कह लें जिसमें 101% प्रॉफिट, जिस पे मेरी वीडियो का टारगेट लिखा हुआ है 101% प्रॉफिट करके, वो वाली वीडियो है। तो इस पे कंफ्यूज है कुछ तो लोग, वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई भी स्ट्रेटजी आप इस स्ट्रेटजी के साथ जोड़ दें तो फिर आपको मज़ा ना आए तो बोलेंगे ज़ीशान भाई आपने क्या चीज़ बताई। तो भाई इससे ज़्यादा आपको नॉलेज कहीं नहीं मिलेगी। ये जो नॉलेज देखने आते हैं ना, जो नॉलेज लेने आते हैं, उनके लिए तोहफ़ा है ये नॉलेज, ये तोहफ़ा नॉलेज है अगर आपको समझ आ जाए तो। होप सो के बात समझ आई हुई। 30 मिनट की वीडियो थी, मजबूरी थी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको ऐसे समझ आता नहीं। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। ये फॉरेक्स बाइनरी दोनों में कॉन्सेप्ट काम करता है, दोनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।